राम राम दोस्तों। आज की यह कहानी जीवन के उस गूढ़ सत्य की खोज है जो किताबों के पन्नों में नहीं बल्कि जीवन के कठोर धरातल पर चलकर प्राप्त होता है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है जब आर्यावर्त के एक शांत और पवित्र वन क्षेत्र में दो महान विद्वान निवास करते थे। इनका नाम सत्यकाम और वेदांत था। यह दोनों ही ज्ञान के सागर थे और वेदों, उपनिषदों तथा दर्शन शास्त्र के अद्वितीय ज्ञाता माने जाते थे। उनका पूरा जीवन केवल ज्ञान अर्जन और अध्यापन में ही बीता था। उनकी कुटिया नदी के किनारे स्थित थी, जिसकी दीवारें कच्ची मिट्टी की थीं और छत सूखी घास फूस से बनी थी। आंगन में तुलसी का एक पवित्र पौधा लहलहाता था जो उनकी सादगी का प्रतीक था। सत्यकाम और वेदांत का अतीत अत्यंत गौरवशाली रहा था। एक समय था जब बड़े बड़े राजा महाराजा अपने राज दरबारों में इनका स्वागत करने के लिए सिंहासन से उठ खड़े होते थे। दूर दूर से विद्यार्थी इनके पास ज्ञान की पिपासा शांत करने आते थे, परंतु समय का चक्र सदा एक समान नहीं रहता। जैसे जैसे उनकी अवस्था ढलती गई और शरीर शिथिल पड़ता गया, वैसे वैसे समाज ने उन्हें विस्मृत कर दिया। अब उनकी कुटिया में न तो शिष्यों का कोलाहल था और न ही राजाओं द्वारा भेजा गया कोई उपहार। स्थिति यह आ गई थी कि ज्ञान का भंडार तो अक्षुण्ण था, परंतु उधर पूर्ति के लिए अन्न का एक दाना भी शेष नहीं था। कई दिनों से उनकी कुटिया में चूल्हा नहीं जला था। भूख अब केवल शारीरिक पीड़ा नहीं रह गई थी, बल्कि वह उनके धैर्य और संयम की परीक्षा ले रही थी। एक दिन मध्याह्न के समय जब सूर्य देव आकाश के मध्य में अपनी प्रचंड गर्मी बरसा रहे थे, सत्यकाम ने अपनी सूखी हुई आंखों से वेदांत की ओर देखा। वेदांत, जो कभी शास्त्रों के गंभीर तर्कों में लीन रहते थे, अब भूख से निढाल होकर दीवार से टिके बैठे थे। सत्यकाम ने धीमे स्वर में कहा, मित्र, वेदांत, मुझे प्रतीत होता है कि अब हमें शास्त्रों को बंद करके जीवन के यथार्थ का सामना करना पड़ेगा। अब यह निर्जन वन हमें भोजन नहीं दे सकता। हमें रोटियों की खोज में समाज के बीच जाना ही होगा। वेदांत ने अपनी लाठी का सहारा लेकर उठने का प्रयास किया और एक फीकी मुस्कान के साथ बोले, मित्र, तुम सत्य कहते हो, परंतु मेरा मन कहता है कि अन्न भी हमें हमारे ज्ञान के सम्मान स्वरूप ही मिलना चाहिए। हमने जीवन भर जो तपस्या की है, क्या वह हमें 2 वक्त की रोटी भी नहीं दिला सकती? दोनों विद्वानों ने अपने अपने कमंडल उठाए, उनमें नदी का शेष बचा जल भरा और अपनी पुरानी लाठियों को टेकते हुए एक अनिश्चित यात्रा पर निकल पड़े। यह यात्रा केवल भूख मिटाने की यात्रा नहीं थी, बल्कि यह अहंकार के विसर्जन और आत्मज्ञान के उदय की यात्रा थी। वन के टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए वे दोनों निरंतर ब्रह्म और जीव की चर्चा करते जा रहे थे। सत्यकाम पूछ रहे थे कि क्या भूख शरीर का धर्म है या आत्मा का? वेदांत उत्तर दे रहे थे कि आत्मा तो अजर अमर और तृप्त है, भूख केवल देह का विकार है। परंतु विडंबना यह थी कि इन उच्च कोटि के दार्शनिक विचारों से उनके पेट की आग रत्ती भर भी कम नहीं हो रही थी। चलते चलते वे वन की सीमा पार कर एक गांव के समीप पहुंचे। वहां खेतों का विस्तार था और एक किसान अपनी पूरी शक्ति लगाकर धरती का सीना चीर रहा था। वह पसीने से लथपथ था और उसके वस्त्र मिट्टी से सने हुए थे। सत्यकाम और वेदांत ने उसे देखा और सोचा कि इस साधारण मनुष्य को कुछ ज्ञान देकर उससे जल और भोजन प्राप्त किया जाए। वे खेत की मेड़ पर जाकर खड़े हो गए। सत्यकाम ने गंभीर वाणी में कहा, हे परिश्रमी मानव, क्या तुम हमें तनिक जल और भोजन दे सकते हो? हम ज्ञान के पिपासु हैं और दूर से आए हैं। किसान ने अपना काम रोका और माथे का पसीना पोंछते हुए उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो शास्त्रों के अध्ययन से नहीं बल्कि जीवन के संघर्ष से आई थी। किसान ने विनम्रता से कहा, जल तो अवश्य मिलेगा महाराज, परंतु पहले मेरी एक जिज्ञासा शांत करें। आप कहते हैं कि आप ज्ञानी हैं, तो बताइए कि पहले कर्म आता है या विचार? पहले बीज है या वृक्ष? वेदांत ने तुरंत शास्त्र सम्मत उत्तर दिया, हे भोले मानव, विचार ही कर्म का जनक है और बीज में ही वृक्ष छिपा है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, इसलिए ज्ञान ही सर्वोपरि है। किसान यह सुनकर जोर से हंसा और बोला, महाराज, यदि विचार ही सब कुछ होता तो मैं यहां बैठकर केवल फसल के बारे में सोचता रहता और मेरा पेट भर जाता। और यदि बीज में ही वृक्ष है तो उसे मिट्टी, पानी और धूप की क्या आवश्यकता? सत्य तो यह है
कि कर्म के बिना ज्ञान वैसा ही है जैसे बिना तेल का दीपक। मेरी मां ने तो पहले आप कर्म करना सीखिए, भूख अपने आप मिट जाएगी। किसान की यह बातें दोनों विद्वानों को बाण की तरह चुभीं। आज तक किसी ने उनकी विद्वता का ऐसा खंडन नहीं किया था। वे वहां से बिना जल पिए ही आगे बढ़ गए। उनका अहंकार उन्हें वहां रुकने की अनुमति नहीं दे रहा था। वे मन ही मन बड़बड़ा रहे थे कि यह अज्ञानी किसान भला वेदों का मर्म क्या जाने। चलते चलते वे गांव के भीतर प्रवेश कर गए। गांव में जीवन अपनी पूरी गति से चल रहा था। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था, लुहार लोहा पीट रहा था और स्त्रियां कुएं से पानी खींच रही थीं। हर कोई किसी न किसी कार्य में व्यस्त था। दोनों विद्वान एक बड़े से घर के द्वार पर पहुंचे, जहां एक वृद्धा बैठी अनाज साफ कर रही थी। उन्हें लगा कि एक माता का हृदय अवश्य द्रवित होगा। वेदांत ने आगे बढ़कर कहा, माता, हम दो तपस्वी हैं, भूख और प्यास से व्याकुल हैं। क्या हमें थोड़ा भोजन प्राप्त हो सकता है? वृद्धा ने सिर उठाकर उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। उसने शांत स्वर में पूछा, पुत्र, तुम दोनों देखने में तो समर्थ लगते हो, हाथ पैर भी ठीक हैं, फिर भिक्षा क्यों मांग रहे हो? क्या तुमने कोई श्रम किया है जिसके बदले तुम भोजन की अपेक्षा करते हो? सत्यकाम ने कहा, माता, हमारा श्रम शारीरिक नहीं मानसिक है। हमने समाज को ज्ञान दिया है, धर्म का मार्ग दिखाया है, यही हमारा श्रम है। वृद्धा ने अनाज का सूप नीचे रखा और कठोर स्वर में बोली, ज्ञान देना तो तुम्हारा कर्तव्य था, जैसे सूर्य का कर्तव्य प्रकाश देना है और नदी का कर्तव्य बहना है। क्या सूर्य कभी अपने प्रकाश के बदले पृथ्वी से कुछ मांगता है? यदि तुम्हारा ज्ञान बिकाऊ है तो वह ज्ञान नहीं, व्यापार है। और इस घर में मुफ्त का भोजन केवल अपाहिजों और रोगियों के लिए है, कामचोरों के लिए नहीं। वृद्धा ने द्वार बंद कर लिया। दोनों विद्वान स्तब्ध रह गए। अपमान का ऐसा कड़ुआ घूंट उन्होंने जीवन में कभी नहीं पिया था। सूरज अब पश्चिम की ओर ढलने लगा था और उनकी छाया लंबी हो गई थी। भूख से आंतें सिकुड़ रही थीं और गला सूख कर कांटा हो गया था। सत्यकाम ने लड़खड़ाते हुए कहा, मित्र, वेदांत, मुझे लगता है कि हम जिस जगत को मिथ्या कहते रहे, आज वही जगत हमें हमारी औकात बता रहा है। क्या हमारा ज्ञान वास्तव में अधूरा है? वेदांत ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी नजरें झुकी हुई थीं। वे अपमान और भूख के मिश्रित भाव से ग्रस्त थे। वे गांव की गलियों में भटकते रहे। हर द्वार पर उन्हें या तो उपदेश मिला या तिरस्कार। अंततः वे एक विशाल हवेली के सामने पहुंचे। वहां कुछ लोग चबूतरे पर बैठकर हंसी ठिठोली कर रहे थे। हवेली का स्वामी एक अहंकारी सेठ था, जिसे अपनी संपत्ति पर बहुत गर्व था। उसने जब इन दो फटे हाल विद्वानों को देखा तो उसके मन में एक क्रूर विनोद जागृत हुआ। उसने आवाज दी, अरे ओ महात्माओं, इधर आओ। सुना है तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, हमें भी कुछ ज्ञान सुनाओ तो तुम्हें मालपुए खिलाएं। भोजन का नाम सुनते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। भूख ने आत्मसम्मान को कुचल दिया था। वेदांत और सत्यकाम ने वहां खड़े होकर उपनिषदों के श्लोक सुनाने आरंभ किए। उन्होंने आत्मा, परमात्मा, धर्म और मोक्ष की गहन व्याख्या की। वे पूरी तन्मयता से बोल रहे थे, यह सोचकर कि शायद उनके ज्ञान का प्रभाव इन लोगों पर पड़ेगा। लेकिन वहां उपस्थित भीड़ उनके ज्ञान को नहीं, बल्कि उनकी विवशता को देख रही थी। लोग बीच बीच में तालियां बजाते और हंसते। कोई कहता, वाह क्या बात कही है बाबा ने। कोई कहता, और जोर से बोलो बाबा, आवाज नहीं आ रही। यह कोई सत्संग नहीं था, बल्कि एक तमाशा था, और वे दो महान विद्वान उस तमाशे के पात्र बन गए थे। जब उनका प्रवचन समाप्त हुआ तो सेठ ने ठहाका लगाया और अपने नौकर से कहा, ए रामू, इन महात्माओं के लिए थोड़ा सा सूखा भूसा और गुड़ ले आओ। जानवर भी तो मेहनत के बाद चारा खाते हैं। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। नौकर ने एक पत्तल पर थोड़ा सा सूखा छूड़ा और गुड़ लाकर उनके सामने फेंक दिया, जैसे किसी कुत्ते के सामने रोटी फेंकी जाती है। सत्यकाम और वेदांत का रहा सहा स्वाभिमान भी चकनाचूर हो गया। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। सेठ ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या हुआ महाराज, भोजन पसंद नहीं आया? मुफ्त में तो यही मिलता है। यदि घी चुपड़ी रोटी चाहिए तो मेरे खेत में जाकर हल चलाओ। पसीना बहाओगे तो पता चलेगा कि अन्न का मूल्य क्या होता है। दोनों विद्वानों ने वह पत्तल नहीं उठाया। अपमान की अग्नि ने उनकी भूख को जला दिया था।
वे सिर झुकाकर वहां से चल दिए। उनके पीछे लोगों की हंसी गूंज रही थी, जो उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। वे गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। रात घिर आई थी, आकाश में तारे टिमटिमाने लगे थे, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उनके भीतर एक तूफान मचा हुआ था। वेदांत ने रोते हुए कहा, सत्यकाम, हमने जीवन भर जिस विद्या का अहंकार किया, आज वह विद्या एक मुट्ठी अनाज भी नहीं जुटा पाई। हम असफल हो गए मित्र, हम असफल हो गए। सत्यकाम ने आकाश की ओर देखा और कहा, नहीं वेदांत, हम असफल नहीं हुए हैं, बल्कि आज हमारी वास्तविक शिक्षा आरंभ हुई है। अब तक हम केवल शब्दों के ज्ञानी थे, आज जीवन हमें अनुभव का ज्ञान दे रहा है। रात भर वे उसी पेड़ के नीचे भूखे प्यासे बैठे रहे। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। वे अपने जीवन के हर एक क्षण का पुनरावलोकन कर रहे थे। सुबह की पहली किरण के साथ उन्होंने पुनः अपनी यात्रा आरंभ की। अब उनके चेहरे पर अहंकार का भाव नहीं था, बल्कि एक गहरी उदासी और समर्पण था। चलते चलते वे एक प्रसिद्ध मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर में भक्तों की भीड़ थी, भजन कीर्तन हो रहा था। उन्हें आशा बंधी कि ईश्वर के दरबार में उन्हें अवश्य शरण मिलेगी। वे मंदिर के मुख्य पुजारी के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हे ब्राह्मण देवता, हम 2 दिन से भूखे हैं, हम विद्वान हैं और संकट में हैं, कृपया हमें थोड़ा प्रसाद ग्रहण करने की अनुमति दें। पुजारी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। पुजारी एक कर्मकांडी व्यक्ति था, जो नियमों का बहुत पक्का था। उसने कहा, यह मंदिर है, कोई धर्मशाला नहीं। यहां भोजन केवल उन्हें मिलता है जो मंदिर की सेवा करते हैं या दान देते हैं। तुम दोनों न तो दानी लगते हो और न ही सेवक। सत्यकाम ने कहा, हम शास्त्रों का पाठ कर सकते हैं, हम लोगों को धर्म का मर्म समझा सकते हैं। पुजारी ने उपेक्षा से कहा, यहां शास्त्रों के पाठ के लिए हम स्वयं पर्याप्त हैं। यदि भोजन चाहिए तो अहंकार त्यागो और पीछे आंगन में जाकर झूठे पत्तल उठाओ और स्थान को स्वच्छ करो, उसके बाद ही तुम्हें भोजन मिलेगा। वेदांत का शरीर क्रोध से कांपने लगा। उन्होंने जीवन भर राजाओं को आदेश दिया था और आज उन्हें झूठे पत्तल उठाने को कहा जा रहा था। उन्होंने विरोध करना चाहा, पर सत्यकाम ने उनका हाथ पकड़ लिया। सत्यकाम की आंखों में एक नई चमक थी। उन्होंने कहा, शांत हो जाओ मित्र, यही तो वह परीक्षा है जिसे हमें उत्तीर्ण करना है। क्या हम केवल वाणी से ही ब्रह्म को जानते हैं या हमारे आचरण में भी ब्रह्म है? यदि हर जीव में ईश्वर है तो क्या झूठे पत्तलों की सेवा ईश्वर की सेवा नहीं है? वेदांत की आंखों से पर्दा हट गया। उन्हें अपनी क्षुद्रता का भान हुआ। दोनों महान विद्वानों ने अपनी उत्तरीय कमर में बांधी और झाड़ू थाम लिया। वे झुक गए और मंदिर का आंगन बुहारने लगे। जिस धूल से वे कभी अपने वस्त्र बचाते थे, आज उसी धूल में वे सने हुए थे। वे लोगों के छोड़े हुए झूठे पत्तल उठा रहे थे। आरंभ में उन्हें बहुत ग्लानि हुई, उनकी आत्मा कचोटती रही, लेकिन जैसे जैसे वे काम करते गए, उनके मन का मैल भी उस धूल के साथ साफ होता गया। उन्हें एक अजीब सी शांति का अनुभव होने लगा। जो शांति उन्हें वेदों के पाठ से नहीं मिली थी, वह आज सेवा करने से मिल रही थी। जब आंगन पूरी तरह स्वच्छ हो गया तो पुजारी ने उन्हें बुलाया। अब पुजारी की आंखों में भी सम्मान था। उसने उन्हें भर पेट खिचड़ी और दही दिया। जब उन्होंने भोजन का पहला कौर मुंह में डाला तो उनकी आंखों से झरझर आंसू बह निकले। उस भोजन का स्वाद अमृत तुल्य था। वह खैरात का भोजन नहीं था, वह उनके श्रम का फल था। भोजन के बाद वे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। अब उनके मन में न तो भविष्य की चिंता थी और न ही अतीत का पछतावा। वे वर्तमान के उस क्षण को जी रहे थे। तभी वहां एक वृद्ध महिला आई जो बहुत ही निर्धन और बीमार लग रही थी। वह सीढ़ियां चढ़ने में असमर्थ थी। सत्यकाम और वेदांत तुरंत दौड़े और उसे सहारा देकर ऊपर ले आए। उन्होंने उसे अपने कमंडल से जल पिलाया। वृद्धा ने उन्हें आशीष दिया, बेटा भगवान तुम्हारा भला करे। उस आशीष में जो शक्ति थी वह किसी भी राज सम्मान से बड़ी थी। वहां से निकलने के बाद वे अब निरुद्देश्य नहीं थे। उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया था। वे समझ चुके थे कि ज्ञान का अंतिम लक्ष्य केवल मोक्ष प्राप्ति नहीं, बल्कि जगत की सेवा है। वे आगे बढ़े और एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां सूखे का प्रकोप था। लोग हताश थे। वहां एक किसान अकेला कुआं खोदने का प्रयास कर रहा था। उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था।
दोनों विद्वानों ने अपने वस्त्रों की परवाह किए बिना कुदाल और फावड़ा उठा लिया। वे किसान के साथ कुआं खोदने में जुट गए। उनके कोमल हाथों में छाले पड़ गए। शरीर दर्द से टूटने लगा, लेकिन वे रुके नहीं। कई दिनों के अथक परिश्रम के बाद वहां जल का स्रोत फूट पड़ा। ठंडे और मीठे जल की धार देखकर किसान और गांव वाले खुशी से नाचने लगे। किसान उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप साक्षात देवता हैं। सत्यकाम ने उसे उठाया और गले लगा लिया। उन्होंने कहा, हम देवता नहीं हैं भाई, हम तो बस विद्यार्थी हैं जो अब जाकर जीवन की पाठशाला में प्रवेश पा सके हैं। तुमने हमें सिखाया है कि पसीने की बूंदें स्याही की बूंदों से अधिक पवित्र होती हैं। अब इन दोनों विद्वानों की दिनचर्या बदल चुकी थी। वे अब शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं बैठते थे। वे जहां भी जाते लोगों के काम में हाथ बटाते। कहीं किसी का छप्पर छा देते तो कहीं किसी बीमार की सेवा करते। वे बच्चों को पेड़ के नीचे बैठाकर अक्षर ज्ञान देते और साथ ही उन्हें संस्कार भी सिखाते। वे अब गांव गांव में काम वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। लोग भूल गए थे कि वे कभी महान पंडित हुआ करते थे। अब उनकी पहचान उनके कर्म से थी। एक दिन वे एक नदी के किनारे बैठे थे। शाम का समय था। सूरज डूब रहा था और नदी का जल सुनहरे रंग में चमक रहा था। वेदांत ने सत्यकाम से कहा, मित्र, क्या तुम्हें याद है हम किस उद्देश्य से निकले थे? सत्यकाम मुस्कुराए और बोले, हां मित्र, हम अपनी क्षुधा शांत करने निकले थे। वेदांत ने पूछा, क्या अब तुम्हारी क्षुधा शांत हुई? सत्यकाम ने नदी की ओर देखते हुए कहा, हां मित्र, अब मैं पूर्ण तृप्त हूं। जब तक हम केवल अपने पेट के लिए चिंतित थे, हम सदैव भूखे थे। लेकिन जब से हमने दूसरों के लिए जीना शुरू किया है, मुझे कभी भूख का अनुभव ही नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे समूचा ब्रह्मांड हमारा पोषण कर रहा है। तभी वहां से कुछ राहगीर गुजरे जो उसी वन स्थित आश्रम की ओर जा रहे थे जहां से ये दोनों आए थे। राहगीरों ने चर्चा करते हुए कहा, सुना है उस आश्रम के विद्वान कहीं चले गए हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि इतना ज्ञान लुप्त हो गया। वेदांत और सत्यकाम ने यह सुना और एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा दिए। वे जानते थे कि ज्ञान लुप्त नहीं हुआ है, बल्कि ज्ञान अब अपने सही रूप में प्रकट हुआ है। ज्ञान अब पोथियों से निकलकर खेतों, खलिहानों और लोगों के दिलों में उतर आया है। उन्होंने अपनी पुरानी पहचान को सदा के लिए पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने समझ लिया था कि सच्चा विद्वान वह नहीं है जो जानता है कि ब्रह्म क्या है, बल्कि सच्चा विद्वान वह है जो ब्रह्म जैसा व्यवहार करता है। उनकी यह यात्रा निरंतर चलती रही। उनके बाल पूरी तरह सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां गहरा गई थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसा तेज था जिसके सामने बड़े बड़े राजाओं का मुकुट भी फीका पड़ जाए। उन्होंने सिखाया कि विद्या का अर्थ केवल जानना नहीं, बल्कि होना है, विनम्र होना, सेवाभावी होना और करुणाशील होना। एक बार वे एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था। हजारों विद्वान वहां एकत्रित थे। शास्त्रार्थ की प्रतियोगिता थी और विजेता को स्वर्ण मुद्राओं से तौलने की घोषणा की गई थी। आयोजकों ने इन दो वृद्धों को भी देखा और उन्हें साधारण भिखारी समझकर दूर रहने को कहा। सत्यकाम और वेदांत चुपचाप यज्ञशाला के बाहर एक रोगी गाय की सेवा करने लगे जो दर्द से कराह रही थी। अंदर विद्वान चिल्ला चिल्लाकर धर्म की परिभाषा दे रहे थे और बाहर ये दोनों धर्म का पालन कर रहे थे। जब यज्ञ समाप्त हुआ और मुख्य पुरोहित बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वह गाय शांत खड़ी है और ये दोनों वृद्ध उसके घावों पर लेप लगा रहे हैं। पुरोहित की दृष्टि उनके चेहरों पर पड़ी। उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसने ध्यान से देखा और चीख पड़ा, अरे यह तो आचार्य सत्यकाम और आचार्य वेदांत हैं। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। पूरी भीड़ स्तब्ध रह गई। पुरोहित ने रोते हुए कहा, गुरुदेव, आप यहां इस अवस्था में, और हम अंदर आपके ही लिखे भाष्यों पर बहस कर रहे थे। सत्यकाम ने उसे उठाया और कहा, वत्स, हम यहां वही कर रहे हैं जो वेदों का सार है। सज्जनों की संपदा परोपकार के लिए होती है। हमने जो लिखा था आज हम उसे जी रहे हैं। उस दिन नगर के लोगों ने देखा कि स्वर्ण मुद्राओं से तौले जाने वाला ज्ञान उस सेवा के सामने कितना तुच्छ था जो निस्वार्थ भाव से की गई थी। दोनों विद्वानों ने वहां का आतिथ्य स्वीकार नहीं किया। वे जानते थे कि सुख सुविधाएं उन्हें फिर से उसी अहंकार के जाल में फंसा सकती हैं
जिससे वे बड़ी मुश्किल से निकले हैं। वे रात के अंधेरे में ही वहां से निकल गए अपनी अनंत यात्रा पर। मित्रों, जब तक ज्ञान हमारे स्वभाव में नहीं ढलता, जब तक वह हमारे हाथों में कर्म बनकर नहीं उतरता, तब तक वह केवल एक बोझ है। जैसे गधा अपनी पीठ पर चंदन की लकड़ी ढोता है पर उसकी सुगंध का आनंद नहीं ले पाता, वैसे ही वह विद्वान जो आचरणहीन है अपने ज्ञान के भार से ही दब जाता है। सत्यकाम और वेदांत की कहानी उस हर व्यक्ति का दर्पण है जो अपने पद प्रतिष्ठा और ज्ञान के मद में चूर है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन का अंतिम सत्य सेवा है। जब हम झुकते हैं तभी हम उठते हैं, जब हम देते हैं तभी हम पाते हैं, और जब हम अपने मैं को मिटा देते हैं तभी हम उस परम तत्व को पा सकते हैं जिसे दुनिया ईश्वर कहती है। आज भी जब कोई थका हारा यात्री किसी निस्वार्थ सेवाभावी व्यक्ति से मिलता है तो उसे उन दो प्यासे विद्वानों की झलक दिखाई देती है। हवाओं में यह कथा आज भी गूंजती है कि ज्ञान वह नहीं जो कंठ में रहे, ज्ञान वह है जो हृदय में रहे और हाथ बनकर दूसरों के आंसू पोंछे। जीवन एक बहुत बड़ी पाठशाला है और यहां हर पल परीक्षा है। पास वही होता है जो प्रेम और करुणा के 2.5 अक्षर पढ़ लेता है। इसलिए दोस्तों, जीवन में चाहे आप कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, अपनी जड़ों को मत भूलना। अहंकार की ऊंची मीनार से उतरकर कभी जमीन की धूल को माथे से लगाना, क्योंकि असली सुकून उसी धूल में मिलता है। यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्चा जीवन है, और यही उन दो विद्वानों की अनंत यात्रा का अंतिम सत्य है। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और सत्यकाम तथा वेदांत की यात्रा एक अंतहीन तपस्या बन गई। वे अब केवल 2 वृद्ध नहीं थे, बल्कि चलते फिरते तीर्थ बन चुके थे। उनके शरीर पर अब मांस का नामो निशान नहीं बचा था, केवल हड्डियां और उन पर मड़ी हुई झुर्रियों वाली त्वचा थी। किंतु उनकी आंखों में जो करुणा का सागर लहराता था वह किसी भी युवा की शक्ति से अधिक गहरा और प्रभावशाली था। वे जिस भी मार्ग से गुजरते वहां का वातावरण बदल जाता। लोग कहते थे कि इन 2 बाबों के गुजरने मात्र से हवाओं में शीतलता आ जाती है और मन की बेचैनी शांत हो जाती है। अब उनकी यात्रा का कोई गंतव्य नहीं था। वे मोक्ष की कामना से भी मुक्त हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि दूसरों के दुखों को हर लेना ही वास्तविक मोक्ष है। एक बार चलते चलते वे एक ऐसे नगर के समीप पहुंचे जो विधा और कला का केंद्र माना जाता था। इस नगर का नाम था काशीपुर। यहां गली गली में गुरुकुल थे और हर चौराहे पर शास्त्रार्थ होता था। हवाओं में संस्कृत के श्लोक तैरते थे और हर व्यक्ति खुद को दूसरे से अधिक ज्ञानी सिद्ध करने में लगा रहता था। सत्यकाम और वेदांत ने जब नगर के मुख्य द्वार पर कदम रखा तो उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल आयोजन की तैयारी चल रही है। पूछने पर पता चला कि देश के सबसे बड़े विद्वान पंडित दिवाकर वहां पधार रहे हैं, और जो कोई भी उन्हें शास्त्रार्थ में हराएगा उसे स्वर्ण मुद्राओं से लाद दिया जाएगा। पूरा नगर इसी चर्चा में व्यस्त था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। किसी को भी इस बात की चिंता नहीं थी कि नगर के बाहरी हिस्से में बसी झुग्गियों में एक अज्ञात बीमारी फैल रही है। सत्यकाम और वेदांत उस भीड़ भाड़ से दूर नगर के किनारे बनी उन मलिन बस्तियों की ओर मुड़ गए जहां जीवन सिसक रहा था। वहां की स्थिति भयावह थी। लोग तेज बुखार से तप रहे थे और पीने के लिए स्वच्छ जल तक उपलब्ध नहीं था। बच्चे भूख से रो रहे थे और माताएं बेबस थीं। नगर के वैद्य और हकीम उस बस्ती में जाने से कतराते थे, क्योंकि उन्हें संक्रमण का भय था और वहां से उन्हें कोई धन मिलने की आशा नहीं थी। सत्यकाम और वेदांत ने एक क्षण के लिए एक दूसरे को देखा और बिना कोई शब्द बोले समझ गए कि अब उनका कर्म क्षेत्र यही है। उन्होंने अपनी झोली से वे जड़ी बूटियां निकालीं जिनका ज्ञान उन्होंने अपनी वन यात्राओं के दौरान अर्जित किया था। वेदांत ने पास ही बह रही एक छोटी नदी से जल भरा और उसे उबालकर औषधीय काढ़ा बनाना शुरू किया। सत्यकाम ने घर घर जाकर रोगियों के माथे पर गीली पट्टियां रखनी शुरू कीं। वे उन अछूत माने जाने वाले लोगों के घाव धोते, उनके मल मूत्र को साफ करते और उन्हें अपने हाथों से भोजन कराते। बस्ती के लोगों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिन लोगों को समाज ने त्याग दिया था, उनकी सेवा करने के लिए 2 देवदूत आ गए थे। दिन रात का भेद मिट गया। दोनों वृद्ध बिना सोए बिना थके सेवा में जुटे रहे।
उनकी अपनी देह कांपती थी। कई बार वे चक्कर खाकर गिर पड़ते, लेकिन फिर लाठी के सहारे उठ खड़े होते और पुण्य सेवा में लग जाते। उधर नगर के मध्य में पंडित दिवाकर का दरबार सजा हुआ था। हजारों लोग उनकी विद्वता सुनने आए थे। पंडित दिवाकर मंच पर बैठकर गरज रहे थे कि आत्मा अजर है, अमर है, देह नश्वर है, इसलिए देह के कष्टों पर ध्यान देना व्यर्थ है। लोग उनकी जय जयकार कर रहे थे। तभी सभा में एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, नगर के बाहरी हिस्से में महामारी फैल रही है, लोग मर रहे हैं, क्या हमें वहां जाकर उनकी सहायता नहीं करनी चाहिए? पंडित दिवाकर ने क्रोधित होकर कहा, मूर्ख, हम यहां धर्म के गूढ़ रहस्यों पर चर्चा कर रहे हैं और तुम तुच्छ शारीरिक व्याधियों की बात कर रहे हो। यह उनका प्रारब्ध है, कर्मों का फल है जिसे उन्हें भोगना ही होगा। तुम जाकर अपना काम करो और हमें ज्ञान की गंगा बहाने दो। वह व्यक्ति निराश होकर लौट गया, लेकिन यह बात हवा की तरह फैल गई कि नगर के बड़े विद्वान निष्ठुर हैं, जबकि दो अनजान बूढ़े भिखारी अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचा रहे हैं। धीरे धीरे यह खबर पंडित दिवाकर के कानों तक भी पहुंची कि दो वृद्ध हैं जो न कोई मंत्र पढ़ते हैं न कोई दावा करते हैं, बस मौन रहकर सेवा कर रहे हैं और उनके स्पर्श से रोगी ठीक हो रहे हैं। पंडित दिवाकर के अहंकार को ठेस पहुंची। उन्होंने सोचा कि कौन है ये दो अज्ञानी जो मेरे नगर में बिना मेरी अनुमति के चिकित्सा कर रहे हैं और लोग मेरी जयकार छोड़कर उनकी बातें कर रहे हैं। दिवाकर अपने शिष्यों और कुछ धनवान व्यापारियों के साथ उस मलिन बस्ती की ओर चल पड़े। उनका उद्देश्य उन वृद्धों को अपमानित करना और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना था। जब वे वहां पहुंचे तो दृश्य देखकर ठिठक गए। कीचड़ और गंदगी के बीच सत्यकाम एक मरणासन्न वृद्ध को अपनी गोद में लिटाए हुए थे और उसे चम्मच से औषधि पिला रहे थे। पास ही वेदांत कुछ बच्चों के लिए खिचड़ी पका रहे थे। वहां का वातावरण शांत था। पंडित दिवाकर ने नाक पर कपड़ा रखते हुए दूर से ही आवाज लगाई, अरे ओ पाखंडियों, तुम कौन हो और किस ग्रंथ के आधार पर यह चिकित्सा कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? सत्यकाम ने सिर नहीं उठाया। उनका पूरा ध्यान उस रोगी पर था। वेदांत ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। वे अपने कार्य में मग्न रहे। यह उपेक्षा पंडित दिवाकर को सहन नहीं हुई। वे क्रोध से चिल्लाए, मैं पंडित दिवाकर तुमसे प्रश्न कर रहा हूं। शास्त्रों में लिखा है कि बिना ज्ञान के कर्म करना पाप है। तुम लोग अशुद्ध अवस्था में यहां क्या कर रहे हो? तब सत्यकाम ने धीरे से उस रोगी का सिर नीचे रखा और बड़ी कठिनाई से सीधे खड़े हुए। उनकी कमर झुक गई थी, नेत्र धंस गए थे, लेकिन उनकी दृष्टि में एक ऐसा तेज था जिसे देखकर पंडित दिवाकर के कदम पीछे हट गए। सत्यकाम ने अत्यंत विनम्र और धीमे स्वर में कहा, वत्स, शोर मत करो, यहां ईश्वर विश्राम कर रहे हैं। पंडित दिवाकर हंसे और बोले, ईश्वर इस गंदगी में? तुम पागल हो गए हो। ईश्वर तो मंदिरों में और वेदों की ऋचाओं में निवास करते हैं। सत्यकाम ने मुस्कुराते हुए उस रोगी की ओर इशारा किया और बोले, हमने जीवन भर पन्नों में ईश्वर को खोजा पर वह नहीं मिला, लेकिन जब इस पीड़ित की सेवा की तो इसकी हर कराह में मुझे ईश्वर की पुकार सुनाई दी, और जब इसका दर्द कम हुआ तो इसकी आंखों में मुझे ईश्वर की मुस्कान दिखी। वत्स, शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है, लेकिन तुम उसे केवल शब्दों में कैद करना चाहते हो। यदि तुम्हारा ज्ञान तुम्हें इस पीड़ा को महसूस नहीं करा सकता तो वह ज्ञान नहीं, केवल अहंकार का बोझ है। पंडित दिवाकर तर्क करने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा, परंतु वेद कहते हैं। सत्यकाम ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और बोले, वेद कहते नहीं हैं, वेद करते हैं। वेद जीवन है। भूख की कोई जाति नहीं होती और पीड़ा की कोई भाषा नहीं होती। यदि तुम वास्तव में विद्वान हो तो अपनी यह रेशमी शॉल उतारो और इस ठिठुरते बच्चे को ओढ़ा दो। तब तुम्हें जो सुख मिलेगा वह तुम्हारे हजारों तर्कों से बड़ा होगा। वहां खड़े लोगों की भीड़ ने देखा कि पंडित दिवाकर निरुत्तर हो गए। शब्द उनके गले में अटक गए। उन्होंने अपने जीवन में हजारों शास्त्रार्थ जीते थे, लेकिन आज सेवा की उस मूक भाषा के सामने वे हार गए थे। अचानक बस्ती में एक कोहराम मच गया। एक झोपड़ी में आग लग गई थी। सूखी घास की छत ने तुरंत आग पकड़ ली और लपटें आकाश छूने लगी। अंदर एक छोटा बच्चा फंसा हुआ था। उसकी मां बाहर छाती पीट पीट कर रो रही थी। भीड़ तमाशबीन बनी खड़ी थी। कोई आगे बढ़ने का साहस नहीं कर रहा था।
पंडित दिवाकर और उनके शिष्य भी भयभीत होकर पीछे हट गए। तभी सबने देखा कि वे दो जर्जर शरीर वाले वृद्ध सत्यकाम और वेदांत बिजली की सी फुर्ती के साथ उस जलती हुई झोपड़ी में घुस गए। लोग चिल्लाए, अरे बाबा मत जाओ, जल जाओगे। लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। अग्नि विकराल थी, धुएं के गुब्बार उठ रहे थे। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा, सबकी सांसें अटकी हुई थीं। तभी धुएं के बीच से दो आकृतियां बाहर निकलीं। सत्यकाम की बाहों में वह बच्चा सुरक्षित था और वेदांत ने उसे अपनी चादर से ढक रखा था। लेकिन इस प्रयास में दोनों वृद्ध बुरी तरह झुलस गए थे। उनके कपड़े जल चुके थे और त्वचा पर फफोले पड़ गए थे। उन्होंने बच्चे को उसकी मां की गोद में सौंपा और वहीं जमीन पर गिर पड़े। भीड़ दौड़ी, पंडित दिवाकर भी दौड़े। अब उनकी आंखों में अहंकार नहीं, पश्चाताप के आंसू थे। उन्होंने सत्यकाम का सिर अपनी गोद में रखा और रोते हुए बोले, महात्मन मुझे क्षमा कर दें, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप तो साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। सत्यकाम ने अपनी अधखुली आंखों से देखा और टूटे हुए शब्दों में कहा, क्षमा नहीं वत्स, सेवा करो। ज्ञान को सिर पर मत ढो, उसे हाथों में उतारो। और वेदांत ने पास ही पड़े पड़े अंतिम बार मुस्कुराते हुए कहा, आज हमारी यात्रा पूरी हुई, आज हम सचमुच तृप्त हुए। यह कहते कहते उन दोनों महान आत्माओं ने अपने प्राण त्याग दिए। उनका शरीर शांत हो गया, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक शांति थी जिसे मृत्यु भी नहीं मिटा सकती थी। वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें नम थीं। पंडित दिवाकर फूट फूट कर रो रहे थे। उस दिन काशीपुर में कोई शास्त्रार्थ नहीं हुआ, कोई शंख नहीं बजा। केवल एक मौन श्रद्धांजलि थी उन दो प्यासे विद्वानों के लिए जिन्होंने सिखाया कि जीवन का सार क्या है। उनका अंतिम संस्कार किसी राजा की तरह नहीं, बल्कि जन जन के प्रिय संतों की तरह हुआ। हजारों लोग उनकी शव यात्रा में शामिल हुए। पंडित दिवाकर ने स्वयं उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाई और प्रतिज्ञा की कि आज से उनका गुरुकुल केवल शास्त्रों की शिक्षा नहीं देगा, बल्कि सेवा का पाठ पढ़ाएगा। उन्होंने अपनी रेशमी वस्त्र त्याग दिए और साधारण सूती वस्त्र धारण कर ली। काशीपुर बदल गया। अब वहां विद्वता का मापदंड यह नहीं था कि किसे कितने श्लोक याद हैं, बल्कि यह था कि कौन समाज के लिए कितना उपयोगी है। सत्यकाम और वेदांत चले गए, लेकिन वे पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो कभी मर नहीं सकती थी। वर्षों बाद भी उस बस्ती में एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ था, जिस पर लिखा था, यहां दो प्यासे विद्वान आए थे जिन्होंने अपनी प्यास दूसरों को जीवन देकर बुझाई। यह कहानी हवाओं के साथ बहती हुई देश देशांतर तक पहुंची। जो भी इसे सुनता उसका मस्तक श्रद्धा से झुक जाता और मन में एक संकल्प जागता कि जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना है। मित्रों, यह कथा हमें झकझोरती है और सोचने पर विवश करती है। हम सब भी तो कहीं न कहीं उन विद्वानों की तरह ही हैं। हम डिग्रियां इकट्ठी करते हैं, पद प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं और सोचते हैं कि यही सफलता है। हम अपने घरों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सोशल मीडिया पर ज्ञान बांटते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने पड़ोस में झांक कर देखा है कि किसी को हमारी जरूरत तो नहीं? क्या कभी हमने किसी रोते हुए के आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ बढ़ाया है? याद रखिए कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो लोग यह याद नहीं रखेंगे कि हमारे पास कितनी गाड़ियां थीं या हम कितने बड़े पद पर थे। वे याद रखेंगे कि हमारी वजह से उनके चेहरे पर कितनी बार मुस्कान आई। वे याद रखेंगे कि जब वे गिर रहे थे तो किसने उन्हें सहारा दिया था। सत्यकाम और वेदांत का जीवन यह प्रमाण है कि मनुष्य शरीर नश्वर है, पर उसके कर्म अमर हैं। अहंकार एक दीवार है जो हमें दूसरों से और स्वयं ईश्वर से अलग करती है। जब यह दीवार टूटती है तभी हम अनंत आकाश से जुड़ पाते हैं। उस किसान की बात याद कीजिए जिसने कहा था कि रोटी हाथों से पैदा होती है, मुंह से नहीं। वह अनपढ़ किसान उन विद्वानों से बड़ा गुरु था, क्योंकि वह सत्य को जीता था। और वह बूढ़ी मां जिसने कहा था कि बिना श्रम के भोजन का अधिकार नहीं, वह सबसे बड़ी अर्थशास्त्री थी। जीवन के असली पाठ वातानुकूलित कक्षाओं में नहीं, बल्कि धूप में तपती सड़कों पर मिलते हैं। इसलिए कभी कभी अपनी किताबों और मोबाइल फोन से बाहर निकलिए। किसी के दुख दर्द को साझा कीजिए, किसी भूखे को भोजन कराइए, किसी प्यासे को पानी पिलाइए। यकीन मानिए, उस समय आपको जो शांति मिलेगी वह दुनिया की किसी भी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती।
मित्रों, जब वह दूसरों के अंधेरे को मिटा सके, विनम्र बनिए, संवेदनशील बनिए और सेवाभावी बनिए, क्योंकि अंततः हम सब एक ही परमात्मा के अंश हैं और एक दूसरे की सेवा ही उस परमात्मा की सच्ची पूजा है। उन दो प्यासे विद्वानों की कहानी अब समाप्त होती है, पर उनकी सीख हमारे दिलों में सदा जीवित रहेगी। जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम अपने जीवन को दूसरों के लिए एक यज्ञ न बना दो। यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्चा धर्म है और यही मानवता का चरम लक्ष्य है। मित्रों, सत्यकाम और वेदांत की चिता की अग्नि तो शांत हो गई थी, लेकिन उस अग्नि ने पंडित दिवाकर के भीतर एक ऐसी ज्वाला प्रज्वलित कर दी थी जो अब बुझने वाली नहीं थी। काशीपुर के उस श्मशान घाट पर खड़े होकर दिवाकर ने मुट्ठी भर राख उठाई और आकाश की ओर देखते हुए संकल्प लिया कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नए युग का आरंभ है। उन्होंने अपनी बहुमूल्य खड़ाऊं वहीं त्याग दी और नंगे पैर उस मलिन बस्ती की ओर चल पड़े जिसे अब तक वे नरक समझते थे। उनके शिष्यों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और कहा, आचार्य, आप यह क्या अनर्थ कर रहे हैं? आप देश के सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं, आपका स्थान राजदरबारों में है, इन धूल भरी गलियों में नहीं। दिवाकर ने पीछे मुड़कर अपने शिष्यों को देखा। उनकी आंखों में अब वह कठोरता नहीं थी जो कभी उनके व्यक्तित्व की पहचान थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, अब तक मैं केवल शब्दों का विद्वान था। आज उन दो महात्माओं ने मुझे सिखा दिया है कि संवेदना के बिना विद्वता शव के समान है। यदि तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो अपने अहंकार को यहीं छोड़ना होगा, अन्यथा तुम अपने मार्ग जाने के लिए स्वतंत्र हो। दिवाकर का यह रूप देखकर अधिकांश शिष्य और प्रशंसक उन्हें पागल समझकर छोड़ गए, लेकिन कुछ गिने चुने शिष्य जिनके भीतर सेवा का बीज था उनके साथ हो लिए। दिवाकर ने उसी बस्ती में अपना डेरा डाल दिया जहां सत्यकाम और वेदांत ने अंतिम सांस ली थी। उन्होंने उस जले हुए स्थान को साफ किया और वहां एक छोटी सी कुटिया बनाई। अब काशीपुर में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता था। जो पंडित दिवाकर कभी मंत्रोच्चार के बिना जल भी ग्रहण नहीं करते थे, अब वे बीमारों के कपड़े धोते, कुष्ठ रोगियों के घाव साफ करते और भिक्षा मांगकर अनाथ बच्चों का पेट भरते। नगर के कुलीन वर्ग ने उनका बहिष्कार कर दिया, उन्हें धर्म भ्रष्ट घोषित कर दिया गया। उन पर ताने कसे जाते कि देखो, विद्वान से जमादार बन गया। लेकिन दिवाकर पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वे कहते थे कि निंदा और स्तुति दोनों ही हवा के झोंके हैं जो सेवा के पर्वत को नहीं हिला सकते। जिस बच्चे को बचाते हुए सत्यकाम और वेदांत ने अपने प्राण दिए थे, उसका नाम दिवाकर ने ऋषि रखा, क्योंकि उनका मानना था कि इस बालक का पुनर्जन्म दो ऋषियों के तप से हुआ है। ऋषि अब दिवाकर की छाया बन गया था। वह छोटा सा बालक अभी से सेवा के कार्यों में अपने नन्हे हाथ बंटाने लगा था। दिवाकर उसे शास्त्रों के श्लोक रटाने के बजाय यह सिखाते थे कि किसी प्यासे को पानी कैसे पिलाना है और किसी गिरते हुए को सहारा कैसे देना है। धीरे धीरे उस बस्ती की तस्वीर बदलने लगी। गंदगी के ढेर साफ हो गए, नालियां सुचारू रूप से बहने लगीं और हर घर के आंगन में तुलसी और नीम के पौधे लगा दिए गए। जो बस्ती कल तक बीमारी का घर थी, अब वहां स्वास्थ्य और स्वच्छता का वास था। यह परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं था, और यह चमत्कार किसी मंत्र से नहीं, बल्कि निरंतर श्रम और समर्पण से हुआ था। बात हवा की तरह फैलती हुई पड़ोसी राज्यों तक पहुंची। एक दिन मगध देश के राजा का रथ उस बस्ती के बाहर आकर रुका। राजा ने सुना था कि काशीपुर में एक पागल विद्वान रहता है जिसने अपनी सारी संपत्ति लुटा दी और अब भिखारियों के साथ रहता है। राजा कौतूहलवश वहां आया था। उसने देखा कि पंडित दिवाकर एक बूढ़ी महिला के पैरों से कांटा निकाल रहे हैं और पास ही कुछ बच्चे जमीन पर बैठकर पहाड़े याद कर रहे हैं। राजा ने दिवाकर को प्रणाम किया और कहा, आचार्य, मैंने आपकी कीर्ति सुनी थी, पर यह दुर्दशा देखकर मेरा हृदय व्यथित है। आप हमारे साथ मगध चलिए, मैं आपको राजगुरु का पद दूंगा और आपके लिए एक भव्य आश्रम बनवाऊंगा। वहां आप वेदों का ज्ञान दीजिएगा। दिवाकर ने मुस्कुराते हुए राजा की ओर देखा और कहा, राजन, जिसे आप दुर्दशा कह रहे हैं वह मेरी मुक्ति है। राजमहल के नरम गद्दों पर मुझे वह नींद नहीं आएगी जो यहां की कठोर धरती पर आती है। रही बात ज्ञान की, तो आप देख ही रहे हैं कि मेरा गुरुकुल चल रहा है। राजा ने आश्चर्य से पूछा,
पर यहां तो कोई ग्रंथ नहीं है, कोई यज्ञशाला नहीं है। यह कैसा गुरुकुल है? दिवाकर ने एक बच्चे को बुलाया और राजा के सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने बच्चे से पूछा, बेटा, यदि तुम्हारे पास 2 रोटियां हों और सामने कोई भूखा आ जाए तो तुम क्या करोगे? बच्चे ने तुरंत उत्तर दिया, बाबा, मैं उसे दोनों रोटियां दे दूंगा, क्योंकि मुझे तो बाद में भी मिल सकती है, पर उसे अभी भूख लगी है। दिवाकर ने राजा की ओर देखा और कहा, राजन, यही मेरा वेद है और यही मेरा शास्त्र है। जिस शिक्षा से मनुष्य के भीतर करुणा न जागे, वह शिक्षा व्यर्थ है। राजा निरुत्तर हो गया। उसने अनुभव किया कि स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर जो शांति उसे नहीं मिली, वह यहां धूल में बैठकर मिल रही है। राजा ने अपने गले का रत्नहार उतारा और दिवाकर के चरणों में रख दिया। दिवाकर ने उसे स्वीकार नहीं किया और कहा, राजन, यदि देना ही है तो इन बच्चों के लिए औषधि और वस्त्र भिजवा दीजिए। पत्थरों का मैं क्या करूंगा? समय बीतता गया। पंडित दिवाकर अब वृद्ध हो चुके थे। उनका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उनका संकल्प वज्र जैसा कठोर था। उन्होंने सत्यकाम और वेदांत की स्मृति में एक संस्था की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया मानव सेवा धाम। इस धाम के द्वार सभी के लिए खुले थे, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो। यहां का नियम था कि जो भी यहां भोजन करेगा, उसे पहले कुछ श्रमदान करना होगा। इस नियम के पीछे दिवाकर की सोच थी कि मुफ्त का भोजन मनुष्य को आलसी और स्वाभिमानहीन बनाता है। लोग यहां आते, काम करते और प्रसाद ग्रहण करते। इस प्रक्रिया में उनके भीतर का अहंकार टूटता था। बड़े बड़े धनी लोग यहां आकर झाड़ू लगाते और बर्तन मांजते। वे पाते कि शारीरिक श्रम करने से उनके मन की ग्रंथियां खुल रही हैं और तनाव दूर हो रहा है। एक बार उस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं और खेतों में दरारें पड़ गईं। अन्न का संकट खड़ा हो गया। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। आसपास के गांवों के लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। लेकिन मानव सेवा धाम में एक अलग ही नजारा था। वहां के भंडार गृह भरे हुए थे। यह चमत्कार कैसे हुआ? दरअसल दिवाकर ने वर्षों पहले ही ग्रामीणों को जल संरक्षण और अन्न भंडारण की तकनीक सिखा दी थी। उन्होंने सिखाया था कि प्रकृति से उतना ही लो जितनी आवश्यकता है और भविष्य के लिए बचा कर रखो। आज वही सीख उनके काम आ रही थी। धाम के कार्यकर्ता गांव गांव जाकर खिचड़ी और पानी बांट रहे थे। वे लोगों को ढांढस बंधा रहे थे कि यह समय भी कट जाएगा। जहां अन्य स्थानों पर लूटपाट मच रही थी, वहीं दिवाकर के प्रभाव क्षेत्र में लोग मिल बांटकर खा रहे थे। यह दृश्य देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि धर्म केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि एक दूसरे की सहायता करने में है। अपनी मृत्यु शैया पर पड़े पंडित दिवाकर ने ऋषि को अपने पास बुलाया। ऋषि अब एक तेजस्वी युवक बन चुका था। दिवाकर ने उसके हाथ में अपनी वह पुरानी लाठी थमाई, जो कभी सत्यकाम की थी और जिसे वे धरोहर की तरह संभाल कर रखते थे। उन्होंने क्षीण स्वर में कहा, पुत्र, यह लाठी सत्ता का प्रतीक नहीं है, यह जिम्मेदारी का प्रतीक है। याद रखना कि ज्ञान एक बहती हुई नदी है। यदि यह एक जगह ठहर जाए तो सड़ जाता है। इसे सेवा के माध्यम से निरंतर बहते रहने देना। कभी यह मत सोचना कि तुमने बहुत कुछ कर लिया है। जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम सब कुछ जान गए हो, समझ लेना कि तुम्हारा पतन शुरू हो गया है। ऋषि ने आंसुओं के साथ उनके चरण स्पर्श किए और वचन दिया कि वह अंतिम सांस तक इस ज्योति को बुझने नहीं देगा। पंडित दिवाकर ने शांति से आंखें मूंद लीं। उनके चेहरे पर वही संतोष था जो सत्यकाम और वेदांत के चेहरे पर था। 3 महान आत्माओं ने सिद्ध कर दिया था कि जीवन की लंबाई नहीं, गहराई मायने रखती है। ऋषि ने मानव सेवा धाम की बागडोर संभाली। उसने समय के साथ शिक्षा के स्वरूप में और भी परिवर्तन किए। उसने देखा कि केवल भोजन और चिकित्सा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना भी आवश्यक है। उसने कुटीर उद्योगों की शुरुआत की। महिलाओं को चरखा चलाना और कढ़ाई बुनाई सिखाया गया। युवकों को खेती के नए तरीके सिखाए गए। अब वह बस्ती केवल एक सेवा केंद्र नहीं, बल्कि एक स्वावलंबी ग्राम बन गई थी। ऋषि अक्सर अपने शिष्यों को वह कहानी सुनाता था कि कैसे 2 प्यासे विद्वानों ने अपनी प्यास की परवाह किए बिना अपनी जान दे दी। वह कहता कि वे प्यासे जरूर थे, पर उनकी प्यास पानी की नहीं थी। उनकी प्यास थी प्रेम की, करुणा की और मानवता की। और वह प्यास उन्होंने अपने बलिदान से बुझाई।
एक दिन ऋषि के पास एक युवक आया। वह बहुत क्रोधित था। उसने कहा, महाराज, मैं बहुत बड़ा विद्वान बनना चाहता हूं, पर मेरे पिता मुझे खेती में लगा देते हैं। मुझे लगता है कि मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है। ऋषि ने उसे अपने पास बैठाया और पूछा, तुम विद्वान क्यों बनना चाहते हो? युवक ने कहा, ताकि लोग मेरा सम्मान करें, मेरा नाम हो और मैं सभाओं में जाकर दूसरों को हरा सकूं। ऋषि मुस्कुराए। उन्हें उस युवक में युवा दिवाकर की झलक दिखी। उन्होंने कहा, पुत्र, आओ मेरे साथ। वे उसे खेत में ले गए जहां एक किसान पसीने से लथपथ होकर हल चला रहा था। ऋषि ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह किसान क्या कर रहा है? युवक ने कहा, यह मिट्टी खोद रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऋषि ने गंभीरता से कहा, यह केवल मिट्टी नहीं खोद रहा, यह जगत का पेट भरने का आयोजन कर रहा है। इसके एक एक पसीने की बूंद में वेदों का सार छिपा है। यदि यह अन्न नहीं उपजाएगा तो तुम जैसे विद्वान जीवित भी नहीं रह पाएंगे। सच्चा विद्वान वह नहीं जो दूसरों को हराए, बल्कि वह है जो दूसरों को जिताए। यदि तुम्हारा ज्ञान किसी के आंसू नहीं पहुंच सकता तो वह ज्ञान अज्ञान से भी बदतर है। युवक को बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, पर महाराज, शास्त्रों में लिखा है कि ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। ऋषि ने कहा, शास्त्र मार्ग दिखाते हैं, पर चलना तुम्हें ही पड़ता है, और वह रास्ता लोगों के बीच से होकर गुजरता है, हिमालय की गुफाओं से नहीं। ऋषि ने उस युवक को 1 महीने के लिए धाम के रसोई घर में सेवा करने का काम दिया। 1 महीने तक युवक ने वहां बर्तन मांजे, सब्जियां काटी और लोगों को भोजन परोसा। शुरुआत में उसे बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि उसका अपमान हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब उसने देखा कि भोजन पाकर गरीबों के चेहरों पर कैसी तृप्ति आती है, तो उसका हृदय पिघलने लगा। एक दिन उसने देखा कि एक अपाहिज व्यक्ति भोजन करने में असमर्थ है। युवक ने अपने हाथों से उसे भोजन कराया। उस समय उसे जो खुशी मिली वह उसे किसी भी तर्क वितर्क में जीतने से नहीं मिली थी। 1 महीने बाद वह ऋषि के पास गया और बोला, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं ज्ञान को बहुत छोटा समझता था। आज मुझे पता चला कि सेवा ही सबसे बड़ा ग्रंथ है। मैं अब विद्वान बनने नहीं, इंसान बनने की कोशिश करूंगा। ऋषि ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब तुम सही मार्ग पर हो। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। सत्यकाम और वेदांत के नाम अब किंवदंती बन चुके थे। लोग उन्हें देवताओं की तरह पूजते थे, लेकिन उनकी पूजा फूल मालाओं से नहीं होती थी, बल्कि श्रम और सेवा से होती थी। उस क्षेत्र में यह प्रथा बन गई थी कि जब भी कोई बच्चा विद्यारंभ करता तो उसे सबसे पहले एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने का काम सौंपा जाता। जब तक वह पौधा वृक्ष नहीं बन जाता, उसकी शिक्षा पूरी नहीं मानी जाती थी। विवाह में भी लोग एक दूसरे को महंगे उपहार देने के बजाय जरूरतमंदों की सहायता करने का वचन देते थे। मृत्यु भोज पर धन व्यर्थ करने के बजाय उस धन से कुएं खुदवाए जाते या पाठशालाएं बनवाई जाती। समाज में एक मूक क्रांति आ गई थी। सदियां बीत गईं, नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं, पहाड़ भी घिस जाते हैं, बड़े बड़े साम्राज्य धूल में मिल जाते हैं, लेकिन उन 2 प्यासे विद्वानों द्वारा जलाई गई मशाल आज भी जल रही है। आज भी जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी अनजान की मदद करता है, तो समझ लीजिए कि सत्यकाम और वेदांत उस व्यक्ति के भीतर जीवित हैं। आज भी जब कोई डॉक्टर फीस की परवाह किए बिना किसी गरीब का इलाज करता है, तो उसमें दिवाकर की आत्मा मुस्कुराती है। आज भी जब कोई युवा अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर समाज सेवा में लगता है, तो ऋषि का आशीर्वाद उसके साथ होता है। यह कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि हम इस धरती पर केवल उपभोग करने नहीं आए हैं, हम यहां कुछ देने आए हैं। हमारे हाथ लेने के लिए नहीं, देने के लिए बने हैं। हमारी आंखें केवल सुंदरता देखने के लिए नहीं, दूसरों का दर्द देखने के लिए बनी है। और हमारा हृदय केवल धड़कने के लिए नहीं, दूसरों के लिए तड़पने के लिए बना है। ज्ञान शक्ति है, लेकिन प्रेम उस शक्ति का आधार है। बिना प्रेम के ज्ञान विध्वंसक हो सकता है। जैसे परमाणु शक्ति का उपयोग बिजली बनाने में भी हो सकता है और विनाश करने में भी। अंतर केवल संवेदना का है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को केवल एक कहानी मत समझो, इसे एक आह्वान समझो। अपने भीतर झांको और पूछो कि क्या तुम भी उन विद्वानों की तरह प्यासे हो? क्या तुम्हें भी उस तृप्ति की तलाश है जो दुनिया की किसी दुकान पर नहीं मिलती? यदि हां, तो उठो,
अपने आसपास देखो, बहुत से लोग हैं जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। हो सकता है किसी को तुम्हारे धन की जरूरत ना हो, पर तुम्हारे समय की जरूरत हो। किसी को तुम्हारे 2 मीठे बोलों की जरूरत हो। किसी को बस यह एहसास चाहिए कि वह अकेला नहीं है। जब तुम किसी के जीवन में आशा की एक किरण बनते हो, तो तुम ईश्वर का काम कर रहे होते हो। जीवन एक प्रतिध्वनि है। तुम जो देते हो वही लौटकर तुम्हारे पास आता है। यदि तुम प्रेम बांटोगे तो प्रेम मिलेगा। यदि तुम सेवा करोगे तो तुम्हें संतोष मिलेगा। उन 2 प्यासे विद्वानों ने अपनी जान देकर हमें यह अमर संदेश दिया कि जीवन का अंत मृत्यु नहीं है, जीवन का अंत विस्मृति है, और जो दूसरों के दिलों में जिंदा रहता है वह कभी नहीं मरता। वे आज भी हवाओं में सांस लेते हैं, मिट्टी की सुगंध में बसते हैं और हर उस हाथ में जीवित हैं जो मदद के लिए उठता है। उनकी यात्रा अभी थमी नहीं है। वह यात्रा तुम्हारे और हमारे माध्यम से निरंतर जारी है। अब मशाल तुम्हारे हाथ में है। निर्णय तुम्हें करना है कि तुम इसे बुझने दोगे या इसे और अधिक प्रखर बनाकर आगे बढ़ोगे। याद रखना, अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक उसे हराने के लिए काफी होता है। तुम वही दीपक हो। अपनी रोशनी को पहचानो और जग को रोशन करो। समय का प्रवाह निरंतर बहता रहा, जैसे नदी का जल जो कभी थमता नहीं। ऋषि अब वृद्धावस्था की ओर अग्रसर थे। उनके बाल चांदी की तरह चमकने लगे थे और अनुभव की रेखाएं उनके चेहरे पर एक नक्शे की तरह उभर आई थीं। मानव सेवा धाम अब केवल एक आश्रम नहीं रह गया था, बल्कि एक विचार बन चुका था जो सीमाओं को लांघकर दूर दूर तक फैल गया था। परंतु प्रकृति का नियम है कि जब भी प्रकाश फैलता है तो अंधकार भी उसे निगलने का प्रयास करता है। धाम की बढ़ती ख्याति ने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी थी। उस समय मगध के सिंहासन पर एक नए राजा का अधिकार हो गया था, जिसका नाम था विजय सिंह। विजय सिंह एक महत्वाकांक्षी और शक्ति का भूखा शासक था। उसे लगता था कि राज्य में कोई भी शक्ति उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। जब उसने सुना कि काशीपुर के पास एक ऐसा स्थान है जहां लोग राजा की आज्ञा के बिना ही एक समानांतर व्यवस्था चला रहे हैं और वहां के बाबा का प्रभाव राजा से भी अधिक है, तो उसका अहंकार जाग उठा। विजय सिंह ने सोचा कि यह मानव सेवा धाम भविष्य में उसके शासन के लिए खतरा बन सकता है। उसके गुप्तचरों ने उसे बताया कि वहां हजारों लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और वे किसी वेतन के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक शांति के लिए वहां जुड़े हैं। राजा को यह बात समझ से परे लगी। उसे लगा कि अवश्य ही वहां कोई गुप्त खजाना है या कोई काला जादू है जिसके दम पर वहां के लोग इतने समर्पित हैं। राजा ने निर्णय लिया कि वह स्वयं अपनी सेना के साथ वहां जाएगा और उस आश्रम को अपने अधीन कर लेगा या उसे ध्वस्त कर देगा। हाथी, घोड़ों और पैदल सैनिकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ राजा विजय सिंह ने धाम की ओर प्रस्थान किया। धूल के गुब्बार उड़ाती हुई सेना जब धाम के निकट पहुंची तो पक्षी भी डर कर पेड़ों से उड़ गए। वातावरण में एक भय मिश्रित तनाव फैल गया। ऋषि उस समय आंगन में बैठकर कुछ शिष्यों को सेवा का महत्व समझा रहे थे। तभी धरती कांपने लगी और घोड़ों की टापों की आवाज गूंजने लगी। शिष्यों के चेहरों पर भय की लकीरें उभर आईं। उन्होंने कहा, गुरुदेव, राजा की सेना आ रही है। लगता है वे हम पर आक्रमण करेंगे। हमें द्वार बंद कर लेने चाहिए। ऋषि ने शांत भाव से कहा, पुत्र, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता उसे किसी का भय नहीं होता। द्वार बंद मत करो। अतिथि का स्वागत करना हमारा धर्म है, चाहे वह हाथ में फूल लेकर आए या तलवार। राजा विजय सिंह अपने रथ से उतरा और उसने देखा कि आश्रम का मुख्य द्वार खुला है और वहां कोई पहरेदार नहीं है। यह देखकर वह चकित रह गया। उसने सोचा था कि उसे विरोध का सामना करना पड़ेगा। राजा अहंकार से भरा हुआ सीधे ऋषि के पास पहुंचा। ऋषि अपनी कुटिया के बाहर एक पुरानी चटाई पर बैठे थे। राजा ने गरजते हुए कहा, क्या तुम ही हो वह जिसे लोग ऋषि कहते हैं? मैंने सुना है कि तुम यहां अपना अलग राज्य चलाते हो। ऋषि ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा और बोले, राजन, यहां कोई राज्य नहीं है। यह तो एक परिवार है और परिवार में कोई राजा या प्रजा नहीं होती, बस अपने और पराये का भेद मिट जाता है। राजा ने व्यंग्य से कहा, बातों में मुझे मत उलझाओ। मुझे बताओ कि तुम्हारी इस शक्ति का स्रोत क्या है। तुम बिना धन,
और बिना दंड के इतने लोगों को नियंत्रण में कैसे रखते हो? मेरे पास विशाल सेना है, फिर भी मुझे विद्रोह का डर रहता है, और तुम्हारे पास केवल एक लाठी है, फिर भी लोग तुम्हारे लिए जान देने को तैयार हैं। अवश्य ही तुम्हारे पास कोई गुप्त सिद्धि है, मुझे वह सिद्ध चाहिए। ऋषि ने धीरे से कहा, राजन, शक्ति दो प्रकार की होती है। एक वह जो भय से प्राप्त होती है, और दूसरी वह जो प्रेम से प्राप्त होती है। भय की शक्ति कांच की तरह होती है, जो एक चोट से टूट जाती है। प्रेम की शक्ति पानी की तरह होती है, जिसे कोई काट नहीं सकता। यदि तुम्हें मेरी शक्ति का रहस्य जानना है, तो तुम्हें अपना मुकुट और तलवार उतारकर एक दिन के लिए साधारण मनुष्य की तरह यहां रहना होगा। राजा को यह चुनौती स्वीकार थी। उसे लगा कि यह बूढ़ा उसे क्या सिखाएगा। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि सेना बाहर रुके, और वह स्वयं साधारण वस्त्र धारण करके आश्रम में रुक गया। ऋषि ने राजा को कोई विशेष कक्ष नहीं दिया, बल्कि उसे गौशाला की सफाई का काम सौंपा। राजा, जो कभी अपने कक्ष से बाहर पैर नहीं रखता था, उसे गोबर उठाने और गायों को नहलाने का काम मिला। पहले तो राजा को बहुत क्रोध आया। उसका मन हुआ कि अभी इस बूढ़े का सिर धड़ से अलग कर दे, लेकिन उसने वचन दिया था, इसलिए उसने अपमान का घूंट पीकर काम शुरू किया। गौशाला में एक बूढ़ी गाय थी जो बहुत बीमार थी। राजा बेमन से उसकी सेवा कर रहा था। तभी उस गाय ने अपनी खुरदड़ी जीभ से राजा का हाथ चाटा। राजा चौंक गया। उसने जीवन में केवल चापलूसी सुनी थी, कभी निस्वार्थ प्रेम का स्पर्श नहीं पाया था। उस मूक पशु की आंखों में उसे एक कृतज्ञता दिखी जो उसने अपने दरबारियों की आंखों में कभी नहीं देखी थी। शाम को जब राजा पसीने से लथपथ होकर भोजन के लिए पंक्ति में बैठा, तो उसकी बगल में एक कोढ़ी बैठा था। राजा को घृणा हुई और वह उठने लगा। तभी ऋषि वहां आए और बोले, राजन, भूख की कोई जाति नहीं होती और अन्न का कोई धर्म नहीं होता। यदि तुम इस भाई के साथ बैठकर नहीं खा सकते, तो तुम अभी तक राजा ही हो, मनुष्य नहीं बन पाए। राजा की अंतरात्मा को चोट लगी। उसने देखा कि वह कोढ़ी बड़ी कठिनाई से अपने हाथ हिला पा रहा है। राजा के भीतर न जाने कहां से करुणा का एक सोता फूटा। उसने अपनी थाली से एक कौर उठाया और उस कोढ़ी के मुंह में डाल दिया। कोढ़ी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने राजा के हाथ चूम लिए। उस क्षण राजा विजय सिंह के भीतर का कठोर शासक मर गया और एक सेवक का जन्म हुआ। उसे लगा कि उसने आज तक जितने भी युद्ध जीते वे सब व्यर्थ थे, क्योंकि असली विजय तो किसी का दिल जीतने में है। रात को जब राजा ऋषि के पास गया तो उसका सिर झुका हुआ था। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। मैं आपको जीतने आया था, लेकिन मैं स्वयं को हार गया। मुझे समझ आ गया है कि आपकी शक्ति का स्रोत क्या है। यह त्याग है, यह सेवा है। ऋषि ने राजा के सिर पर हाथ रखा और कहा, राजन, सत्ता बुरी नहीं है, यदि उसका उपयोग सेवा के लिए किया जाए। तुम राजा रहो, लेकिन अपने सिंहासन को सेवा का माध्यम बनाओ। याद रखो, वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता और नदी कभी अपना जल नहीं पीती। जिस दिन तुम प्रजा के सेवक बन जाओगे, उस दिन तुम्हें किसी सेना की आवश्यकता नहीं होगी। प्रजा का प्रेम ही तुम्हारी सुरक्षा बन जाएगा। राजा विजय सिंह जब अपनी राजधानी लौटा तो वह बदल चुका था। उसने अपनी सेना का आधा भाग कम कर दिया और सैनिकों को खेती और निर्माण कार्य में लगा दिया। उसने आदेश दिया कि राज्य का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। उसने जगह जगह चिकित्सालय और पाठशालाएं खुलवाईं। इतिहास गवाह है कि विजय सिंह के शासनकाल में मगध में जो खुशहाली आई, वह तलवार के दम पर कभी नहीं आ सकती थी। ऋषि की सीख ने एक क्रूर शासक को एक महान सेवक में बदल दिया था। यह घटना इस बात का प्रमाण थी कि सत्यकाम और वेदांत की वह छोटी सी शुरुआत अब एक वट वृक्ष बन चुकी थी, जिसकी छांव में राजा और रंक दोनों को समान शीतलता मिलती थी। समय अपनी गति से चलता रहा और एक दिन वह भी आया जब ऋषि ने अपनी देह त्याग दी। लेकिन जाने से पहले उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि यह ज्ञान किसी एक व्यक्ति तक सीमित न रहे। उन्होंने कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, बल्कि 7 लोगों की एक समिति बनाई और कहा कि यह धाम अब सामूहिक चेतना से चलेगा। उन्होंने कहा कि व्यक्ति नश्वर है और उसमें दोष आ सकते हैं, लेकिन जब समाज मिलकर कोई काम करता है तो उसमें परमात्मा का वास होता है। उनका यह निर्णय क्रांतिकारी था।
इससे यह शिक्षा मिली कि असली नेता वह नहीं जो अनुयायी बनाए, बल्कि वह है जो और नेता तैयार करे। पीढ़ियां गुजरती गईं, दुनिया में बहुत बदलाव आए, बड़े बड़े आविष्कार हुए। मनुष्य ने आकाश में उड़ना सीख लिया और समुद्र की गहराई नाप ली, लेकिन इन सब के बीच मनुष्य का मन और अधिक अशांत होता गया। तकनीकी प्रगति ने सुख सुविधाएं तो दीं, लेकिन शांति छीन ली। ऐसे समय में सत्यकाम और वेदांत की कहानी और अधिक प्रासंगिक हो गई। आज के दौर में जब हर कोई मैं और मेरा के शोर में डूबा है, यह कहानी हमें हम और हमारा की याद दिलाती है। यह बताती है कि सच्चा सुख संग्रह में नहीं, वितरण में है। सोचिए दोस्तों, क्या आज हम भी उसी दौड़ का हिस्सा नहीं हैं? हम बड़े घर चाहते हैं, महंगी गाड़ियां चाहते हैं और दुनिया की नजरों में सफल होना चाहते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि सफलता की असली परिभाषा क्या है? यदि आपके पास करोड़ों की संपत्ति है लेकिन रात को नींद नहीं आती, तो क्या आप सफल हैं? यदि पूरी दुनिया आपको जानती है लेकिन आपका अपना पड़ोसी मुसीबत में आपके पास आने से डरता है, तो क्या आप सफल हैं? सत्यकाम और वेदांत के पास अंत में न घर था, न पैसा और न ही पद, लेकिन उनके पास वह सुकून था जिसके लिए अरबपति भी तरसते हैं। उनके पास वह प्रेम था जो खरीदा नहीं जा सकता। जीवन एक गूंज की तरह है। आप पहाड़ियों में जाकर जो चिल्लाएंगे वही लौट कर आएगा। यदि आप घृणा और स्वार्थ देंगे तो वही आपको मिलेगा, और यदि आप प्रेम और सहयोग देंगे तो जीवन आपको वही लौट आएगा। उन दो विद्वानों ने अपनी पुस्तकों को जलाकर जो रोशनी पैदा की, वह आज भी हमें रास्ता दिखा रही है। वह रोशनी कह रही है कि किताबों का ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह आचरण में ना उतरे। रटे रटाए श्लोक आपको पंडित बना सकते हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं। ज्ञानी वह है जो दूसरों के दर्द को अपनी त्वचा पर महसूस करे। एक बार एक आधुनिक युवक उस पुराने स्थान पर घूमने गया जहां कभी सत्यकाम और वेदांत की कुटिया हुआ करती थी। अब वहां एक सुंदर बगीचा था। उसने वहां एक माली को काम करते देखा। युवक ने माली से पूछा, बाबा, मैंने सुना है यहां कोई खजाना गड़ा है, क्या यह सच है? बूढ़े माली ने अपनी कुदाल रोकी और पसीना पोंछते हुए मुस्कुराया। उसने कहा, हां बेटा, खजाना तो है और बहुत बड़ा है। युवक की आंखों में लालच आ गया। उसने पूछा, कहां है वह खजाना? मुझे बताओ, मैं उसे खोद निकालूंगा और हम आधा आधा बांट लेंगे। माली ने हंसते हुए कहा, बेटा, वह खजाना जमीन के नीचे नहीं है, वह हवा में है, वह मिट्टी की खुशबू में है, वह सेवा के भाव में है। जो यहां आता है और निस्वार्थ भाव से 1 घंटा भी काम करता है, उसे वह खजाना मिल जाता है। उसका नाम है आत्मसंतोष। युवक को पहले तो लगा कि माली मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने माली के चेहरे की शांति देखी तो उसे समझ आया कि यह बूढ़ा सच कह रहा है। वह युवक वहां कुछ दिन रुका। उसने वहां के जीवन को जिया। जब वह वापस अपने शहर लौटा तो वह अपनी आलीशान नौकरी छोड़कर एक समाज सेवी संस्था से जुड़ गया। उसके दोस्तों ने उसे पागल कहा, लेकिन वह जानता था कि उसे वह खजाना मिल गया है जो सोने चांदी से कहीं अधिक कीमती है। यह कहानी का जादुई प्रभाव है। यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, यह आज की भी है और आने वाले कल की भी। जब तक इस धरती पर एक भी ऐसा मनुष्य है जो अपनी रोटी किसी भूखे के साथ बांटने को तैयार है, तब तक सत्यकाम और वेदांत जीवित हैं। मित्रों, अब समय आ गया है कि हम अपनी आंखों पर बंधी स्वार्थ की पट्टी को खोलें। हम देखें कि हमारे समाज में कितनी विषमता है। एक तरफ भोजन नालियों में बह रहा है और दूसरी तरफ बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं। एक तरफ शादियों में करोड़ों का धुआं हो रहा है और दूसरी तरफ किसी के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। क्या यह वही समाज है जिसकी कल्पना हमारे ऋषियों ने की थी? नहीं, यह वह नहीं है। हमें फिर से उसी मार्ग पर लौटना होगा जो उन 2 प्यासे विद्वानों ने दिखाया था। हमें फिर से मनुष्य बनना होगा, मशीन नहीं। आप सोच रहे होंगे कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं। दुनिया बहुत बड़ी है और समस्याएं अनंत हैं, लेकिन याद रखिए कि जंगल की आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है और घने अंधकार को मिटाने के लिए एक छोटा सा दीपक ही काफी होता है। आप वह चिंगारी बनिए, आप वह दीपक बनिए। अपने स्तर पर छोटी सी शुरुआत कीजिए। अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा किसी जरूरतमंद के लिए निकालिए। सप्ताह में 1 घंटा किसी सेवा कार्य के लिए दीजिए। अपने घर के बड़ों के पास बैठिए और उनकी सेवा कीजिए।
अपने आसपास के पर्यावरण का ध्यान रखिए। यही सच्ची विद्वता है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर तनाव और अवसाद का शिकार हो जाते हैं। हम मनोवैज्ञानिकों के पास जाते हैं, दवाइयां खाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दवा हमारे भीतर ही है। वह है परोपकार। विज्ञान भी अब मानता है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में ऐसे रसायन निकलते हैं जो हमें खुशी देते हैं। यानी प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है कि हम एक दूसरे के काम आए। स्वार्थ अप्राकृतिक है, जबकि परमार्थ प्राकृतिक है। जब हम प्राकृतिक स्वभाव के विरुद्ध जाते हैं तभी हम दुखी होते हैं। तो चलिए आज एक संकल्प लेते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करेंगे। हम अपनी डिग्रियों को दीवार पर टांगने का कागज नहीं, बल्कि समाज को बदलने का हथियार बनाएंगे। हम अपने पद और प्रतिष्ठा का उपयोग कमजोरों को दबाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें उठाने के लिए करेंगे। हम सत्यकाम की तरह प्यासे रहेंगे, पानी के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई और सेवा के लिए। हम वेदांत की तरह विनम्र रहेंगे। हम दिवाकर की तरह अपनी गलतियों को सुधारने का साहस रखेंगे, और हम ऋषि की तरह उस ज्योति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। यह कहानी अब समाप्त होती है, लेकिन इसका प्रभाव अनंत है। इस कहानी को अपने हृदय में बसा लीजिए। जब भी कभी मन में अभिमान आए तो याद करना कि दो महान विद्वान भूख से तड़प रहे थे, क्योंकि उनका ज्ञान पेट नहीं भर सका था। और जब भी कभी मन में निराशा आए तो याद करना कि उन दो विद्वानों ने मरकर भी हजारों को जीवन दे दिया। जीवन और मृत्यु के बीच का यह सफर ही हमारी असली पहचान है। आप सभी के भीतर बैठे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम, जो सेवा के माध्यम से प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा है। उठिए और अपने कर्मों से एक नई कहानी लिखिए, एक ऐसी कहानी जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व से सुनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।